अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट के जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। इससे पहले मेरी 2 वीडियो जो आज मैंने अपलोड की हैं वो आपने देखी होगी, और ख़ास तौर पर मेरी जो एक वीडियो है वो उन तमाम लोगों के लिए मैं समझता हूँ नागुज़ीर है, उसको ज़रूर देखें जो यूनान के हवाले से मैंने अपलोड की है। और जो दूसरी वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरह सऊदी अरब ने दुनिया के 20 ममालिक पर पाबंदी आयद की है, जिनमें यूएई भी शामिल है। और ये शायद पहली मरतबा है कि यूएई पर सऊदी अरब ने इस किस्म की पाबंदियां आयद की हैं। अलबत्ता इसमें पाकिस्तान भी शामिल है, इंडिया भी शामिल है, दीगर इस्लामी ममालिक जिनमें तुर्की वगैरह, लेबनान, ये भी शामिल हैं। अच्छा, जिस तरह टाइटल में, थंबनेल में आपने देखा होगा कि वहाँ पर अब प्रचार ये किया जा रहा है, मैं यूएई की बात कर रहा हूँ, कि बड़ी तादाद में नौकरियाँ अवेलेबल हैं। और ये नहीं बताया जाता कि कितनी तादाद में नौकरियों का खात्मा हुआ है, यानी लोग बेरोजगार हुए हैं। और ये वहाँ के मीडिया का अलमिया है। मीडिया का क्या अलमिया है? वहाँ का मीडिया गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। जिस तरह वहाँ की गवर्नमेंट चाहती है उस मीडिया उसी तरह रिपोर्ट करता है। जहाँ भी शख्सी हुक्मरानियाँ होती हैं ऐसे ही हालात रहते हैं। लेकिन आप पूरी दुनिया की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। सोशल मीडिया का दौर है, जो आपके हालात वाक़यात हैं पूरी दुनिया के सामने आ जाते हैं। अब जिस तरह मैंने बताया कि ये बताया गया है कि जी अब वहाँ पर बड़ी तादाद में फलां फील्ड की जॉब्स अवेलेबल हैं और इनकी डिमांड में इजाफा हुआ है। ये नहीं बताया गया कि कितनी जॉब्स जो हैं वो दी गई हैं, यानी नौकरियां दी गई हैं। ये भी नहीं बताया गया कि गुज़श्ता 1 साल के दौरान यूएई, दुबई, शारजा, अबू धाबी में कितने लोग बेरोजगार हुए हैं। इनके कोई सरकारी एदाद व शुमार जारी नहीं किए गए। ये इसी तरह है जिस तरह वहाँ पर जिस दिन रिकवरी ज़्यादा होती हैं तो ये बता दिया जाता है कि जी आज कोविड-19 से इतनी ज़्यादा रिकवरीज हुई हैं, और बताया ज़रूर जाता है कि जी इतने ज़्यादा नए केसेस सामने आए हैं, लेकिन रिकवरीज को हाईलाइट किया जाता है। मिसाल के तौर पर आज ही देख लें, ये बताया गया है कि 4075 रिकवरीज हुई हैं, 3977 कोविड-19 के मजीद केसेस सामने आए हैं, यानी 3000 तकरीबन 4000 लोगों में वायरस पाया गया है मजीद। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है वो है 12 मजीद अफराद मौत के मुंह में चले गए। और अब जो कुल तादाद है वहां पर अमवात की वो है 8778, और जो कुल केसेस की तादाद है वो है 3,13,626। माफ़ कीजिएगा, मुझे नज़ला ज़ुकाम की शिकायत है, और आजकल किसी से नज़ले ज़ुकाम का जिक्र करें तो सारी दुनिया आप पर शक करने लगती है कि जी खुदा न खास्ता आपको कोविड-19 तो नहीं है। अगर कोविड-19 है भी तो मैं अपने घर में मुकम्मल आइसोलेशन में हूँ, यानी गोशाए तन्हाई में। 12 बात हो रही थी ये कि अब वहाँ पर ये बताया, जो प्रचार किया जा रहा है कि कौन कौन सी नौकरियाँ अवेलेबल हैं, उस हवाले से आज ही एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया जी कि मेडिकल वर्कर्स, कंटेंट फ्रीलांसर्स एंड ई-कॉमर्स स्पेशलिस्ट आर अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोफेशनल्स इन द यूएई अकॉर्डिंग टू लिंक्डइन, which is reaping the benefits of global job market influx। अब इसमें हल्का सा जिक्र किया गया है कि कितने जॉब लॉस हुए हैं, तादाद नहीं बताई गई। अब मैं थोड़ा सा इसमें आपको तफसील में बताऊंगा कि
इस वक्त ये इसमें इस रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि ये अबाउट हाफ ऑफ द यूएई's अडल्ट पॉपुलेशन 4 मिलियन पीपल, यानी जो तकरीबन 40 लाख है, आर मेंबर्स ऑफ लिंक्डइन विच इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट। खैर उसको भी छोड़ दें। अब ये बता रहे हैं कि जो किस किस कैटेगरी में जो जॉब्स हैं वो अवेलेबल हैं, यानी जिनकी डिमांड ज्यादा है। इसमें जी स्पेशलाइज्ड मेडिकल प्रोफेशनल्स, डिजिटल कंटेंट फ्रीलांसर्स, हेल्थ केयर सपोर्टिंग स्टाफ यानी नर्सेज वगैरह, पीसीआर टेस्ट लेने वाले लोग, टेक्नीशियन, ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। अब इसमें आज ही मैं देख रहा था कि वहाँ की गवर्नमेंट ने नर्सेज की वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की है और ये बताया गया है कि तकरीबन 8,000 दिरहम नर्सेज को दिए जाएंगे और जाहिर है नर्सेज क्वालिफाइड होंगी तो उनको 8,000 दिरहम दिए जाएंगे। और दूसरी बात मैं आपको जो बता रहा था वो ये है कि इन नर्सेज को 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाएगा और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सटेंडेबल है, यानी उसमें लिखा हुआ है कि ये कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन कितना 3 से 6 महीने कर देंगे, 6 महीने। ये परमानेंट नौकरियां नहीं है। जहां पर भी इस वक्त आपको नौकरी मिल रही है वहां पर परमानेंट जॉब्स नहीं मिल रही। 6 महीने 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर आपको मुलाजमत दी जा रही है और लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। बात जब मैं यूएई की पॉलिसीज पर, वहां की दुबई की पॉलिसीज पर कोई तनकीद करता हूं तो कुछ लोगों को ऐसे महसूस होता है जैसे खुदा न खास्ता मैंने उनके अहले खाना को कोई गाली दे दी है। यानी वो हैं पाकिस्तानी लेकिन उनको मेरी तनकीद से तकलीफ होती है, इसलिए कि वो वहां पर आसूदा हाल है, इसलिए कि उनको बेरोजगारी का सामना नहीं करना पड़ रहा, इसलिए कि वो वहां के मराद याफ्ता तबके में से हैं। लेकिन याद रखिए आप 100 साल भी वहां पर रहेंगे ना तो जब वक्त आएगा किसी भी जगह तो लिखा आएगा कि जी लोकल इज प्रेफर्ड। आप वहां के लोकल या एमराती नहीं कहलाएंगे, आपको हमेशा पाकिस्तानी और हकारत की नजर से देखा जाएगा, जिस तरह आजकल आप देख रहे हैं। ये पॉलिसीज जल्द तब्दील नहीं होती। तो लिहाजा मैं कोई यूएई का मुखालिफ नहीं, वहाँ की गवर्नमेंट का मुखालिफ नहीं। मेरे सामने जो एक चीज़ आती है पहले मैं आपके साथ खबर शेयर करता हूँ, उसके बाद मैं अपना दयानतदाराना तज्जिया आपके साथ शेयर करता हूँ। आप यकीन करें रोज़ाना मुझे सैकड़ों नहीं लेकिन दर्जनों की तादाद में ऐसी ईमेल्स आती हैं जहाँ पर पाकिस्तानियों के साथ उनके एम्प्लॉयर्स ने बड़ी ज्यादतियाँ कर रखी हैं, उनकी तनख्वाहें खा गए हैं, उनका वीज़ा कैंसिल नहीं कर रहे, 1-1 साल से उनको बेरोजगार करके रखा हुआ है, बस रिहाइश दे रखी है, उसके अलावा उनका कोई पुरसान हाल नहीं। वहाँ की गवर्नमेंट किसी इदारे के पास जाए तो आप पाकिस्तानियों के बजाय जब वो एम्प्लॉयर अमाराती हो तो उनका वहाँ पर उनका कानून खामोश हो जाता है। लेकिन ये सब मामलात जो हैं गुज़श्ता, ये सिर्फ कोविड की वजह से नहीं है, आपको ये मालूम होना चाहिए। ये गुज़श्ता 4-5 साल से उनकी पॉलिसीज की शिफ्ट आई है, उनकी पॉलिसी तब्दील हुई है। पहले वो पाकिस्तानी उनके लिए एक लिहाज से नाउजुबिल्लाह कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप ये समझिए कि उनके लिए एक बड़ा मोतबर या मोहतरम, जिस तरह हमारे लिए किबला अवल या किबला दोम है, इस तरह वो पाकिस्तान को समझते थे, हमेशा पाकिस्तान की जानब देखते थे। लेकिन गुज़श्ता 5-7 सालों से उनकी पॉलिसी में तब्दीली आई है, शिफ्ट आई है। नाउ दे हैव शिफ्टेड their foreign policies focus more towards India and Bangladesh due to certain reasons। उन ममालिक की आबादी इतनी ज़्यादा है, वो बड़े ममालिक हैं, वहाँ से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ये वो, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये भी है कि वहाँ के लोग सबमिसिव हैं। पाकिस्तानी वहाँ पर जाके अकड़ भी दिखाते हैं, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हो, चाहे वो वेटर हो, चाहे वो शॉपकीपर हो, उसके अंदर एक अकड़ है, चाहे वो जॉबलेस हो। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी बिना पर, और सबसे ज़्यादा
तादाद भी वहां पर जो गैर कानूनी तौर पर कयाम पजीर हैं वो तादाद भी पाकिस्तानियों की है। इसमें पाकिस्तानियों का कसूर भी है। अलबत्ता जो मैं अर्ज कर रहा था वो ये है, वहां की गवर्नमेंट जो आपको जो कुछ दिखाती है वो उस तरह होता नहीं है। वो आपको जो बता दी कि बड़े पैमाने पर जी नौकरियां अवेलेबल हैं। अब ये जो 5 कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं, इन 5 कैटेगरीज में कितनी नौकरियां अवेलेबल होंगी या कितने पाकिस्तानी इंडियन इसमें खप सकते हैं। इंडियन तो फिर भी इन फील्ड्स में काफ़ी ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, लेकिन पाकिस्तानी कितने खप सकते हैं। लेकिन ये साथ नहीं बताते कि होटल इंडस्ट्री से कितने लोग फारग हुए, रेस्टोरेंट से कितने फारग हुए, मॉल से कितने हुए, जिम से कितने हुए, पार्लर से कितने हुए, दीगर जो वहां पर कारोबार हैं वहां से कितने लोग फारग हुए, उनकी तादाद कितनी है, ये वहां की हुकूमत आपको कभी नहीं बताएगी। लेकिन हालात मेरे भाइयों और बहनों दिन ब दिन खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। अल्लाह हम सब पर रहम करे। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।